कैसे हुआ अंत श्री कृष्ण और उनके शक्तिशाली यदुवंश का। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। कृष्ण का पुत्र सांब अत्यंत चंचल स्वभाव का था। अपनी मस्ती में मस्त सांब और अन्य यादवगण ऋषियों का मजाक उड़ाने के लिए उनके पास आए। सांब स्त्री की वेशभूषा में था और अपने पेट में एक मूसल छुपा के गर्भवती होने का नाटक कर रहा था। उसने ऋषियों से पूछा कि आप लोग शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अच्छा ये बताइए कि मेरा पुत्र होगा या पुत्री। इस झूठ से ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि इस स्त्री को एक मूसल होगा और वही तुम्हारे कुल का नाश करेगा। समय आने पर स्त्री वेशधारी सांब को एक मूसल पैदा हुआ। इस पर यादवों की घबराहट और बढ़ गई। आखिर सभी ने मूसल को जलाकर भस्म कर दिया और उस भस्म को समुद्र के किनारे बिखेर दिया। कुछ दिनों बाद समुद्र के किनारे उसी राख से घास पैदा हुई। इसके कई दिनों तक सभी यादव शराब के नशे में समुद्र तट की सैर करते और मदिरा पीकर नाचते गाते। एक बार दो यादव कृतवर्मा और सत्या की शराब के नशे में आपस में बहस करने लगे। दोनों की बहस के बाद भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। आपस में मारकाट होने लगी। इस बीच सत्याकी ने तलवार के एक वार से कृतवर्मा का सिर शरीर से अलग कर दिया। इससे कृतवर्मा के पक्ष वाले क्रोधित हो गए और उन्होंने सात्विकी पर हमला कर दिया और सात्विकी भी मारा गया। सात्विकी की मृत्यु से कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने समुद्र के किनारे उस मूसल की राख से उगी घास का एक तिनका तोड़ा और ऋषियों के श्राप के प्रभाव से वो एक मूसल बन गया। उन्हें देखकर अन्य लोगों ने भी एक एक करके उस घास के तिनके तोड़ने शुरू कर दिए और इस तरह सभी आपस में मूसल से युद्ध करने लगे। देखते ही देखते वहां रक्त की धाराएं बहने लगी और समूल यादव वंश का विनाश हो गया। इतना रक्तपात देखकर शेषनाग के अवतार बलराम ने समुद्र में समाधि ले ली और बैकुंठ धाम को चले गए। तब तक सुनते रहिए।